हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं इस ब्लॉग में मेरा पूरा एंटायर जो प्रेगनेंसी का जर्नी था वो शेयर करूँगी। और आप सबको लग सकता है कि ये तो बंगाली में ब्लॉग करती थी, अचानक से हिंदी में बात करने लगी क्यों। तो ये बता दूँ पहले, मैं जो प्रेगनेंसी का पूरा एंटायर सीरीज़ आएगा तो मैं उसमें हिंदी में ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारा लेडीज़ है जिन लोगों को बंगाली समझ नहीं आता है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन इश्यूज़ रहता है, जिसका अगर मेरे वीडियो से उन लोगों को कुछ भी अच्छा मतलब उन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके तो ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे ब्लॉगिंग से किसी को कुछ हेल्प हुआ है। तो इसीलिए मैं हिंदी में ही स्पेशली ब्लॉग करूँगी ये प्रेगनेंसी के जो भी ब्लॉग्स आएंगे उसमें। और प्रेगनेंसी तो एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, हर एक लड़की का मतलब माँ बनने का जो एक सपना रहता है। सबको मतलब वो उसमें उस जर्नी में सब कोई अलग ही फील करता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, मगर मेरा प्रेगनेंसी बाकी लोगों की तरह उतना भी इजी नहीं था। तो मैं इस ब्लॉगिंग में बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के टाइमिंग पे मुझे क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आए थे। तो हो सकता है एक वीडियो में तो सारा कवर नहीं होगा, मैं धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी हमने जब प्लान किया था तो मुझे ये चीज़ सबसे पहले स्ट्राइक हुआ था माइंड में कि फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मैंने कुछ फर्स्ट खुद से मतलब कंसीव जैसे जल्दी हो, इसलिए कुछ योगा एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं नॉर्मल योगा एक्सरसाइज करती हूँ, मगर कंसीव करने के लिए, जैसे कंसीव फास्ट हो, जल्दी हो कंसीव हो, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होता है। आपको यूट्यूब में वो मिल जाएगा, अगर आप लोग सर्च करो तो आप लोग वो कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो और उसको छोड़ के मैंने एक ऐसे तो हम लोग नॉर्मली गाइनो डॉक्टर से तो रेगुलर चेकअप करते ही सब कोई। तो प्रेगनेंसी से पहले भी मैंने इधर, हम लोग तो गुवाहाटी में रहते हैं, तो गुवाहाटी में हम लोगों ने अपोलो इंटरनेशनल में एक गाइनो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, कमल कतार बोल के। तो उनसे हम लोगों ने कुछ कंसल्ट किया था कि कुछ टेस्ट वगैरह पहले कर लेना चाहिए क्या, कि कंसीव हो जाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, कुछ भी मेरे बॉडी में प्रॉब्लम्स है ऐसा पता चले, ऐसा ना हो। तो अगर कुछ भी मतलब टेस्ट है तो आप दे सकते हो, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो डॉक्टर उसी हिसाब से मुझे कुछ ब्लड टेस्ट दिया था, जैसे शुगर है कि नहीं, थायराइड, हीमोग्लोबिन, ऐसा कुछ टेस्ट दिया था। और उसके साथ दिया था एक HSG बोल के एक टेस्ट, जिसमें आपका फैलोपिना ट्यूब, ओवर, ये सब ठीक है नहीं, ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज है कि नहीं, ये सब पता चलेगा। तो सारा रिपोर्ट ठीक था, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं था। मुझे पता था क्योंकि ऑलरेडी मैंने HSG को छोड़ के बाकी ब्लड टेस्ट तो 2-3 महीने में हम लोग करके चेक करते हैं कि ये सब ठीक है कि नहीं। तो मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और हाँ, एक जो मेरा मतलब मैरिज से पहले भी एक प्रॉब्लम्स था, वो है PCOS का, मगर वो बहुत मेजर में नहीं था, एकदम मतलब ज़ीरो, मतलब स्टेज 1 में था, मतलब एकदम ही मिनिमम लेवल पे था। जब मैंने आलिया डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि मेडिसिन, तब उन्होंने कुछ ऐसा मेडिसिन नहीं दिया था, एक मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये आप 3 मंथ्स खाओ, तो ये इससे आपको हो सकता है कि ठीक हो जाए, आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इधर गुवाहाटी में मैंने फिर से जब डॉक्टर कमल कतर को दिखाया, उन्होंने भी फिर सेम मेडिसिन सजेस्ट किया था PCOS के लिए। तो उन्होंने जो मेडिसिन दिया था तो वो मैंने 3 महीना लिया। उसके बाद फिर से जब अल्ट्रासाउंड किया था तो तब देखा कि मेरा जो PCOS है वो क्योर हो चुका है और कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बाकी तो टेस्ट मैंने किया था, वो भी सब नॉर्मल आ गया था। और हम लोगों ने डॉक्टर जैसे सजेस्ट किया था, टेस्ट के बाद आप 1 ईयर तक मैक्सिमम ट्राई करो, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ट्राई किया था। तो हम लोगों को पॉजिटिव ट्राई 3 मंथ्स ही किया था हम लोगों ने, तो 3 मंथ्स में ही हम लोगों को रिज़ल्ट आ गया था। तो मैं
प्रेग्नेंट हो गई थी। तो कुछ मतलब ज़्यादा मतलब महीना मतलब हम लोगों को ऐसा कुछ ट्राई करना नहीं पड़ा था, क्योंकि वैसे तो मैं फ़िज़िकली फ़िट हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और मुझे लगता है अगर आप फ़िज़िकली फ़िट रहेंगे, कोई भी आपको मेजर इश्यूज़ जैसे थायराइड का या फिर शुगर का ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, मुझे लगता है कि आपका रिपोर्ट्स अगर ओके हो तो आपका एज कुछ भी हो 30 या फिर 35 अप्रॉक्स, तो आपको मुझे नहीं लगता है कि प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है। ये मैंने पर्सनली अपने मतलब एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाँ, कभी-कभी होता है, मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लेडीज़ लोग बोलते रहते हैं मेरा सब कुछ ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मुझे मतलब प्रेगनेंसी पॉज़िटिव नहीं आ रहा है। 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ। तो उन सबको मैं, देखिए मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप इस सब में बहुत हेल्प करता है एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज, आप वो कीजिए। और फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। क्या हुआ, उसका तो बेबी हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा तो उसका प्रॉब्लम था फिर भी उसको हो गया, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऊपर से फैमिली मेम्बर्स और बाहर के लोग तो बहुत सारा कुछ बोलते ही रहते हैं कि क्या हुआ, इतना साल हो गया बेबी नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, कैसे चलेगा, ये वो बहुत सारा बातें होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लोग जो भी कुछ बोलते रहे, आप उसको मतलब एकदम ध्यान में मत लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ है, आपका बेबी आपको कब लाना है वो आप ही अच्छे से जान सकते हो। क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसा कुछ बहुत कुछ सुनने को मिला था। हम लोगों ने शादी के 3 इयर्स बाद ही प्लानिंग किया था, पहले से ही, कि शादी के 3 साल बाद ही बेबी प्लानिंग करेंगे। तो उस टाइम हम लोगों को भी बहुत सारा कुछ सुनने को मिला था, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स लोग बहुत सारे कुछ बोलते रहते, क्या हुआ तुम्हारा, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, अभी तक नहीं लिया, क्या हुआ तुम्हारा बेबी कब होगा, बेबी अभी तक बेबी नहीं हुआ, उसको बड़ा कब करोगे, ये सब बहुत सारा कुछ हम मुझे भी सुनने को मिला था। मगर मैंने जस्ट सबको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे उससे कुछ मतलब आता जाता नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मैं कब बेबी लेने में मतलब मेरा माइंड कब सेट होगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैं बेबी अभी संभाल सकती हूँ, मैं तभी बेबी लूँगी। क्योंकि मुझे लगता है बेबी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं रहूँगी तो मुझे लगता है कि एंटायर प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत मतलब मेंटली बहुत स्ट्रगल हो जाता है। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, आप मेंटली स्ट्रांग रहिए। प्रॉब्लम्स अगर होता है उसका सॉल्व आउट भी होगा। मेडिकल साइंस बहुत मतलब आगे जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। अभी तो IVF और ऐसा बहुत कुछ आ गया है, आप उसी का भी हेल्प ले सकते हो। मगर सबसे एक ही चीज़ मैं बार बार बोलूँगी, आप लोग फिज़िकली फ़िट रहो, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। आप डेली 24 आवर्स में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स निकाल ही सकते हो, जिसमें आप थोड़ा एक्सरसाइज कर सको। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेरा सब रिपोर्ट्स तो अच्छा रहा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी कंसीव मेरे को हो गया था। तो ये मुझे कब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, ठीक है। तो ये मुझे तब पता चला जब मेरा जो जिस महीने में मुझे कंसीव हुआ था, ये आपका जुलाई आपका 2023 में, तो इसमें मेरा जो पीरियड्स का डेट था, मेरा तभी 22 जुलाई डेट था, क्योंकि मेरा 28 डेज़ का सर्कल है। तो उसमें मुझे 22 में पीरियड्स आना था, तो उस दिन मुझे नहीं आया, मगर एक हल्का सा स्पॉटिंग हुआ। तो मुझे ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं आया था प्रेगनेंसी का। तो मुझे लगा कि कभी-कभी होता है कि पीरियड्स आने से पहले स्पॉटिंग होता है, उसके बाद 1-2 दिन बाद पीरियड्स आ जाता है। तो ऐसा होता है शायद, मगर नॉर्मली मुझे ऐसा बहुत कम ही हुआ कि स्पॉटिंग आया, क्योंकि डेट मेरा सेम डेट में जो डेट था, डेट में ही मेरे को पीरियड्स होता था। तो फिर भी मैंने उतना कुछ सोचा नहीं था कि प्रेगनेंसी आ जाएगा इतना जल्दी पॉजिटिव। तो फिर उसके 22 मैं तो नॉर्मली थी, घर का हाउस होल्ड काम मैं सब खुद से करती हूँ, क्योंकि इधर मेड नहीं मिलता है गुवाहाटी में। हम लोग तो ऐसे कोलकाता में है, कोलकाता से है, तो कोलकाता में तो मेड इजीली मिल जाता है, गुवाहाटी में तो बहुत टफ है। इसलिए मेरा ऑफिस का काम और उसके बाद घर का सारा काम मैं उस टाइम अकेले संभालती हूँ, अभी भी अकेले ही करती हूँ सब कुछ।
तो उस टाइम मैं सब कुछ काम करती थी, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा था। फिर 22 के 2 दिन बाद मैं ऐसे ही कुकिंग कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लंच जाता है 12 बजे से पहले ऑफिस का, उसका गाड़ी आके लेके जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से कुकिंग कर रही थी। उसी टाइम अचानक से मेरे को लगा कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। विदिन अ मिनट मेरा ऐसा टेम्परेचर मतलब 100 के ऊपर चला गया था। मैं कुकिंग करते करते मेरा मतलब पूरा एकदम लगा कि मेरा बॉडी पूरा टूट रहा है, पूरा बदन दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस तबीयत ख़राब में मेरे को हंसी आ रहा है बहुत, फिर लग रहा है मेरे को रोना आ रहा है। मैं हंस भी रही थी, फिर 1 सेकंड बाद मैं रो भी रही थी। मेरा ये सब जैसे लग रहा था कि मेरे के साथ ऐसे ऑटोमेटिक हो रहा है। मेरे को ऐसा कैसा फील हो रहा था, बहुत तबीयत ख़राब। मेरे को लग रहा था कि मैं अभी नींद आ जाएगा। तो मतलब और इधर मैंने बोला, मेरे साथ कोई नहीं रहता है फैमिली का, सब कोई कोलकाता में रहता है। तो मेरा हस्बैंड ऑफिस में था, मैं अकेली थी। मैं क्या करूँ, उस टाइम कुकिंग कर रही थी। हड़बड़ी में मैंने कुछ गैस को थोड़ा धीमा कर दिया मेरे नहीं, और संग संग मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो फिर मेरे को लग रहा था उस टाइम कि मैं बैठी थी सोफ़ा में जाके, मेरे को लग रहा था कि मेरे को नींद आ जा रहा है। फिर भी मैं ऐसा कोशिश कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि मेरे को नींद ना आए, मैं सेंस में रहूँ। तो मेरे को ऐसा भी लगा था कि फट से अगर कुछ मेरा सेंस चला गया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो फिर डोर तो लॉक है, तो कोई अंदर कैसे आएगा मेरा हस्बैंड। मैंने क्या किया, फिर मेन डोर खोल के रखा और सोफ़ा में बैठी रही। तो मेरा हस्बैंड सुनने के बाद एकदम हड़बड़ी में, वो विदिन हाफ एन आवर पूरा एकदम जल्दी से वो घर आ गया। आके मेरे को वही अपोलो इंटरनेशनल में ही लेके गया, क्योंकि उधर ही मैं गाइनो डॉक्टर से भी चेकअप कराई थी। वो उसमें हम लोग का ईजी पड़ता है, सामने भी है घर का। तो इमरजेंसी में मेरे को लेके जाके भर्ती कर किया। तो उस टाइम इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर था, हम लोगों ने उनको बोला कि हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इधर का ही डॉक्टर कमल सर को दिखा रहे हैं। तो अगर कोई भी मेडिसिन इस टाइम आपको मुझे देना है, आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जैसे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और मेरा डेट भी मिस हो गया है। तो कुछ पॉजिटिव हुआ है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मगर आप लोग मुझे मतलब कुछ भी मतलब हाई डोज का अभी मेडिसिन मत दीजिएगा। तो वो सब लोगों ने कोऑपरेट किया। मेरा जो गाइनो डॉक्टर था उनको कॉल किया, उनके सजेशन पे ही उन्होंने तभी मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं सलाइन दिया था, और एक पैरासीटामोल का ही इंजेक्शन वो सलाइन के साथ दिया था। और उस टाइम वो लोग भी इतना मुझे बुखार आ गया था, तो मलेरिया, डेंगू ये सब का टेस्ट उन्होंने मतलब ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, प्लस यूरिन भी टेस्ट के लिए लिया था, और एक किट टेस्ट भी उन्होंने उस टाइम किया था। तो किट टेस्ट से तो इमीडिएटली उनको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पॉजिटिव है कि नहीं। तो उसी टाइम वो किट टेस्ट से पता चल गया था कि मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो उन्होंने हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया था और बोला कि आप लोगों का प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, मगर फिर भी आप लोग ब्लड टेस्ट के लिए वेट कीजिए, उससे आप लोग को और ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। और बाकी तो मलेरिया, डेंगू का तो टेस्ट भी है, उसमें क्या रिपोर्ट आता है आप देखिए। तो 2-3 दिन बाद जब उसका टेस्ट आया, तो उसमें भी हार्मोनल चेंजेस थे, हाई हो गए थे कुछ हार्मोन्स, तो उससे भी पता चला था कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। मगर एक चीज़ उस टाइम हुआ था, मेरा जो मलेरिया टेस्ट हुआ था वो तो नेगेटिव था, और डेंगू टेस्ट में तो 3 टेस्ट मतलब ये वायरस टेस्ट होता है, एक NS1 होता है, एक IgM होता है और IgG होता है। तो NS1 और IgM जो है वो तो नेगेटिव था, अगर IgG जो है वो वाला मेरा पॉजिटिव आया था। तो मेरा गाइनो डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोला था कि आप लोग एक बार जनरल मेडिसिन को दिखा लीजिए, क्या है वो अच्छे से बोल पाएंगे। तो हम लोग तो डर गए थे कि प्रेगनेंसी है, उसके ऊपर ये अगर सच में डेंगू हो गया मुझे तो क्या होगा। मुझे पहले कभी डेंगू नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा रिपोर्ट देखे मुझे भी समझ नहीं आया कि सच में मेरे को डेंगू है क्या नहीं, क्योंकि उतना ज़्यादा बुखार कभी नहीं आता है, बॉडी में भी उतना दर्द वगैरह ऐसा हुआ था क्या है। तो जब जनरल मेडिसिन को मैंने दिखाया फिर नेक्स्ट जाके, तो उन्होंने बोला कि
अगर NS1 एंड IgM नेगेटिव होता है और IgG जो आपका पॉजिटिव आया है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। IgG पॉजिटिव आया है, इसका मतलब आपको पहले कभी ऐसा वायरस इन्फेक्शन मतलब डेंगू इन्फेक्शन हुआ था, उसीलिए ये अभी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो मैंने तभी डॉक्टर को बोला मेरे को तो कभी भी डेंगू नहीं हुआ मतलब ज़िंदगी में, तो ऐसे कैसे पॉजिटिव दिखा सकता है। तो बोला कि नहीं हो सकता, कभी कभी डेंगू लोगों को होता है मगर उनको मतलब सिम्टम्स नहीं आता है, पता नहीं चलता है, तो वायरस रह भी जाता है अपने आप, वो क्योर भी हो जाता है। तो हो सकता है आपको ऐसा हुआ होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ मेडिसिन सजेस्ट किया था, फिर भी बोला था कि आप अपने गायनो डॉक्टर से एक बार सजेस्ट करके मेडिसिन लीजिएगा। ऐसे तो मेरे प्रेगनेंसी में ऐसा मेडिसिन हम लोग सजेस्ट नहीं करते। तो उधर से तो चले आए, फिर से वो वाला जो भी जनरल मेडिसिन का डॉक्टर मुझे मेडिसिन लिख के दिया था, तो मैंने गायनो डॉक्टर से कमल कतार से फिर से कंसल्ट किया था कि ये मेडिसिन अभी लेना सेफ़ है कि नहीं। तो कमल सर बोले कि नहीं अभी ये सब मेडिसिन मत लो, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल हो सकता है कि कुछ बुखार कुछ हुआ था, तो कुछ भी मेडिसिन मत लो और अभी थोड़ा रेस्ट में रहो, ताकि तुम्हारा मतलब आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरह मतलब एक मतलब क्या बोलूँ, एक टाइम मतलब इमरजेंसी में जब हम लोग को बोला था ना कि आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो उस टाइम मेरा और मेरे हस्बैंड का ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग उस सिचुएशन में मतलब एंजॉय मतलब खुश हो जाए कि मतलब टेंशन में आ जाए, वो हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि एक तो मेरे को इतना बुखार आ गया था, तबीयत ख़राब था, उसके ऊपर प्रेगनेंसी बोला कि एक टेंशन भी हो रहा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसके साथ इतना ऐसा बुखार, बेबी को कुछ इफेक्ट नहीं होता होगा तो क्या होगा, कुछ बाद में जाके प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा प्रेगनेंसी में, ये सब भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। और कोई भी हम लोग के साथ एजेड पर्सन सीनियर पर्सन नहीं था, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मैं खुद को ही खुद संभाला पूरा एंटायर प्रेगनेंसी में, और जो भी किया मेरा हस्बैंड ने किया जितना हो सके, क्योंकि उसका भी बहुत लंबा ड्यूटी आवर्स रहता है। वो मॉर्निंग 8 बजे चला जाता है, कभी कभी आते आते 8:30 9 10 भी बज जाता है। तो मैं पूरा सारा दिन अकेले रहती हूँ, घर का काम ऑफिस का काम सब कुछ करती रहती हूँ। तब तो मैं ब्लॉगिंग का काम नहीं करती थी, बाद में मैंने स्टार्ट किया। तो और उस तो मेरा दिन ऐसे भी सारा दिन काम करते करते ही निकल जाता है, रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसी तरह मेरा मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, और उस टाइम ऐसा भी कोई नहीं था कि मेरा तबीयत ख़राब है, घर में कोई रहे मेरे को थोड़ा पानी ला के दे, थोड़ा कुछ खाना बना के दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसी तबीयत ख़राब जो भी था मैं ही खुद बनाती थी, और थोड़ा हस्बैंड जितना हो सके वो हेल्प करता था। तो इसी तरह तो मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद मतलब माइंड में बहुत सारा नया क्वेश्चंस आने लगा कि मैं तो इधर अकेले रहती हूँ, कैसे मैं खुद को संभाल पाऊँगी, सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने बोला है इधर मैं और मेरा हस्बैंड अकेले रहते हैं, क्योंकि वो तो सारा दिन ऑफिस में ही चले जाता है, तो वो कितना कुछ कर सकता है। तो इसलिए माइंड में बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहा था कि मैं मतलब ये प्रेगनेंसी तो एक नया सिचुएशन है, कभी भी तबीयत ख़राब लग सकता है, तब मैं क्या करूँगी अकेले। और माइंड में और एक भी मतलब टेंशन हो रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जैसे तैसे तो मैं खुद को मतलब टेक केयर करती थी, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया है, खुद को ज़्यादा टेक केयर करना है, क्योंकि जो आ रहा है वो लड़का है या लड़की, तो उसको मतलब उसका बॉन्ड अच्छे से हो, वो हेल्दी बॉन्ड हो, तो वही मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, मतलब घर में अगर कोई हो एजेड तो लगता है कि एक मतलब वो लोग गाइड कर सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं था, और एंटायर प्रेगनेंसी में कोई आ भी नहीं सका। तो पूरा एंटायर प्रेगनेंसी में अकेले रही, खुद से मतलब जो भी मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा कि ऐसा करने पे मुझे ठीक लग रहा है कि बेबी ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ही किया।
तो मेरी तरह मुझे लगता है मैं अकेले ऐसी नहीं हूँ, बहुत सारा लेडीज़ है जो पूरा प्रेगनेंसी अकेले ऐसे का मतलब गुजारती है। तो मुझे लगता है सबको, जो लोग ऐसे सिचुएशन फेस करेंगे, मेरा वीडियो, अपकमिंग वीडियो उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और जो HSG टेस्ट है, मैं एक मिनी ब्लॉग में उसका डिटेल्स दे दूँगी कि उस टेस्ट में क्या होता है और कितना एक्सपेंस होता है, उसका क्या क्या प्रोसीड्योर है, मैं सब डिटेल्स में दे दूँगी। और एक बता दूँ कि मेरा तो अभी बेबी हो चुका है, उसका अभी 5 मंथ्स है। मेरा बेबी कोइंसिडेंटली प्रीटर्म हो गया था, तो वो कुछ ज़्यादा ही प्रीटर्म हुआ था। ऐसे तो प्रीटर्म बेबी अभी नॉर्मल है, सबको ही ज़्यादातर लोगों को सुनने को मिलता है कि प्रीटर्म बेबी हो गया है 8 मंथ्स में ऐसा, या फिर डिलीवरी के 10 दिन 15 दिन पहले ही। मगर आप लोगों को सुन के शॉक लगेगा कि मेरा बेबी 6 मंथ्स में हो गया था। 6 मंथ्स 1 वीक प्रेगनेंसी जब था, तो उस टाइम मेरा डिलीवरी हो गया था, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ था मेरा। तो लोगों को हो सकता है, लगता है कि प्रीटर्म बेबी है, उसका वेट कम है, साइज़ छोटा है, ऐसे उसको नॉर्मल हो जाता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीटर्म बेबी में नॉर्मल डिलीवरी बहुत रिस्की होता है। तो ये सब में मैं आगे जाके ज़रूर डिस्कस करूँगी। ये ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि नेक्स्ट में मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए, हम लोग उससे कैसे रिकवरी किया, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो मेरा तो छोटा बेबी है, मैं उसको संभाल के ही ये ब्लॉगिंग का काम करती हूँ। तो होपफुली आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे ब्लॉग में। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरा ब्लॉगिंग कैसा लगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो मेरे अगले ब्लॉग के लिए ज़रूर वेट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपका एक सपोर्ट मुझे और इनकरेज करेगा आगे कुछ नया कुछ लाने के लिए। तो सब कोई अच्छे रहिए, सेफ रहिए, इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉगिंग में, अब तब तक के लिए बाय बाय।